आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे मुख्य कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से होते हैं ब्रीदिंग इश्यूज। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा पल्मोनरी एंड एम्बोलिज्म। अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो पल्मोनरी मींस आपके ब्रीदिंग, आपका पल्मो एरिया, एंड इफ वी टॉक अबाउट एम्बोलिज्म तो एम्बोलिज्म मतलब कोई भी ब्लड क्लॉट जो आपके थ्रू आउट द बॉडी ट्रेवल कर रहा होता है। अब हम इस वर्ड को पल्मोनरी एम्बोलिज्म को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो आप वर्ड से डिफरेंशिएट कर सकते हो पल्मोनरी एंड एम्बोलिज्म। पल्मोनरी मतलब आपका पल्मो एरिया, आपका लंग एरिया, एंड एम्बोलिज्म मतलब आपका कोई भी ऐसा ब्लड क्लॉट जो किसी भी इंजरी की वजह से अपने सिस्टम से डिटैच होकर आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है एंड अल्टीमेटली आपके लंग्स को ट्रिगर करता है एंड ब्रीदिंग इश्यूज फर्दर होता है। लेकिन कैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, मतलब कैसे क्लॉटिंग की वजह से, और ये क्लॉट कैसे बना, कहाँ बना, कैसे आपकी बॉडी में ट्रेवल किया, इन सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली उस क्लॉटिंग की वजह से कैसे आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है, कैसे आपके सांस लेने की जो क्षमता है, पैटर्न है, वो कम होता है, कैसे आपके ब्रीदिंग इश्यूज बढ़ते हैं, इन सब के बारे में भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम जाने ये बॉडी में क्लॉट आया कहाँ से। हमें कभी भी चोट लगती है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है और एट टाइम्स क्लॉट फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब आपको लगेगा क्लॉट तो बॉडी के बाहर फॉर्म होता है, तो फिर ये बॉडी के अंदर कैसे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो जब भी हम क्लॉट की बात करते हैं, थ्रोम्बस की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्लीडिंग बाहर हो रही है तो सिर्फ बॉडी के आउटर सरफेस पे ही क्लॉटिंग होगी। इंटरनल आर्टरीज एंड वेन्स में भी एट टाइम्स क्लॉटिंग हो जाती है और जो क्लॉट आपकी बॉडी में थ्रू वेसल्स एंड नर्व्स ट्रेवल करता है एंड कहीं ना कहीं आके एक पॉइंट पे वो स्टक हो जाता है। अब आप खुद सोचो, लाइक सपोज ये एक पाइपलाइन है छोटी सी, इस पाइपलाइन में बीच में कहीं एक क्लॉट आ गया या फिर कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके अटक गया है, चिपक गया है आपकी वेसल से, तो उससे क्या होगा, कोई जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, या तो ऑक्सीजनेटेड है, नॉन ऑक्सीजनेटेड है, जो भी आपका ब्लड है जो ट्रेवल कर रहा है वो इस क्लॉट की वजह से ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगा। और जब बॉडी में आपका ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है ड्यू टू क्लॉट, तो कैसे हमारे लंग्स तक हमारा ब्लड पहुंच पाएगा और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बॉडी से ट्रांसफर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें क्लॉट, कौन सा क्लॉट जनरली पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है या फिर कॉज करता है। आप सभी ने सुना होगा डीवीटी। डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, रेडनेस होती है, और जब भी हम अपने काफ एरिया की मसल्स को, मतलब काफ मसल्स को जब भी हम प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और डीप पेन होता है। वो क्यों होता है? एट टाइम्स हमारी वेन्स में क्लॉटिंग हो चुकी होती है और क्लॉटिंग होने की वजह से हमारे पैर में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। यही एक ऐसा क्लॉट है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का यही क्लॉट है जो अपनी वेसल से डिटैच होकर आपकी बॉडी में ट्रेवल करता है, और जब वो हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो वो कहीं भी आपकी बॉडी में स्टक हो जाता है। लेकिन जब वो क्लॉट आपके लंग्स में स्टक होता है तो दैट इज नॉन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? क्लॉट है, आपकी बॉडी में ट्रेवल भी कर रहा है, एट टाइम्स आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो कौन से ऐसे लक्षण है या फिर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के या फिर जिनको महसूस करके आपकी बॉडी में आपकी बॉडी ट्रिगर कर रही है, आपको ऐसे सिम्टम्स दे रही है जिनकी वजह से आप पहचान सकते हो कि आपको जो ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं या फिर एबनॉर्मल लाइफ पैटर्न जो आपका हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइजेस, कुछ भी माइल्ड वर्कआउट करते हैं तो भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब भी आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज डिस्पनिया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको रुक रुक के सांस आ रही है, आपको स्टेबिंग ब्रेथ आ रही है, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो सांस लेने की, तब जाके आप सांस ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में उस क्लॉट की वजह से ऑलरेडी ब्लड नहीं है। ब्लड कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यही एक रीज़न है कि हम सांस ढंग से नहीं ले पाते और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। दूसरा मेन सिम्टम है लेग पेन। अब आप सोच रहे होंगे ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से लेग पेन कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने इनिशियली एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, डीवीटी। डीवीटी की वजह से क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि आपकी जो भी डीप वेन है, डीप वेन के अंदर कोई भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कोई भी क्लॉटिंग हो जाती है, उसकी वजह से आपके पैरों में इन्फ्लेमेशन होती है। और जैसे ही पैर में इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, आपके लेग में स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और कोई भी थोड़ा बहुत भी टच करेगा या कोई भी थोड़ी बहुत मूवमेंट भी अगर आप अपने पैर से करोगे, कोई भी रेंज ऑफ मोशन अगर आप परफॉर्म करते हो, तो लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी एक सिम्टम है।
अब आप सोचोगे ये तो पैर का सिम्टम हो गया, इसको मैं अपने ब्रीदिंग इशू से लंग से कैसे रिलेट करूं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया, जो वो क्लॉटिंग है, जो वो डीवीटी की वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये समझना होगा, अगर आपके पैर में अननेसेसरी पेन हो रहा है या फिर आपकी काफ मसल्स अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, तो आप जरूर जाके एक बार अपना टेस्ट कराओगे। क्योंकि अगर आपको पहले से डीवीटी की प्रॉब्लम है, तो जो भी वो क्लॉट है, जो भी वो थ्रोम्बस है, अगर वो डिटैच होकर आपकी बॉडी में कहीं भी ट्रेवल करेगा तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। तो ये एक प्रायर सिम्टम है जो आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में सिर्फ लेग में ही क्लॉटिंग होगी, आपको बॉडी में कहीं भी क्लॉट हो सकता है, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करेगा आपकी बॉडी में एंड लंग में जाके स्टक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पैरों का जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में, तो अगर आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। क्योंकि ये इनिशियल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन अल्टीमेटली वो छोटी छोटी प्रॉब्लम एट द एंड बहुत बड़ा डिवास्टेटेड चेंज हमारी बॉडी में लेके आ जाता है और बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और सिम्टम्स हैं लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन या फिर चेस्ट पेन, ब्रीदिंग इश्यूज। ये जितने भी सिम्टम्स हैं, जो भी सिम्टम्स मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी कमी हो रही है, बॉडी में ब्लड कम है और प्रायर ऑक्सीजन भी नहीं है और हम सांस ले भी नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अपना फंक्शन ढंग से नहीं परफॉर्म कर पाता है, एंड स्पेशली लंग्स। क्योंकि जब तक बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं आएगी, जब तक लंग्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तब तक बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी एंड एट टाइम्स पेशेंट्स एनीमिक भी हो जाते हैं। और ब्लड का बॉडी में अमाउंट कम होने की वजह से आपके ब्रीदिंग इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और आपके ब्रेन में कॉन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्यूजन की स्टेट भी आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एट टाइम्स पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो ये बोलते हैं, मैम हमें चेस्ट पेन है, लेकिन हम बातें भी भूल जाते हैं, हमसे कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है तो हमें वो बातें ध्यान में नहीं रहती। या फिर एट टाइम्स ये भी कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि थोड़ी देर पहले भी हमसे अगर किसी ने कोई बात की है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो बातें भी हमें नहीं याद रहती। ये सब इसी वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता ऑर्गन्स में और हमारे विसरास में, एंड अल्टीमेटली हमारे ऑर्गन्स ढंग से एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आप सभी को समझ आई होंगी। अगर आप ऐसे कोई सिम्टम्स फेस कर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है, अबनॉर्मल चेंजेस दिखा रही है, अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपको डीप शैलो ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको सांस नहीं आती है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहे हो, इनफैक्ट जब आप रेस्ट स्टेज में हो तो भी आपको सांस नहीं आ रही है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, यू डू नीड टू कंसल्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है या फिर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आप अपने डेली पैटर्न में चेंज कर सकते हो, डेली रूटीन में चेंज कर सकते हो, एंड कौन सी बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम इस प्रॉब्लम को क्योर करने में यूज कर सकते हैं, जो मेडिसिन हम ले सकते हैं, एज वेल एज कौन सी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपको डेली रूटीन में एडअप करनी है, या फिर सुबह या शाम एटलीस्ट एक बार तो आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न करेक्टली फॉलो करना है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। हमसे अपनी जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो हमारे डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।